Hello everyone. Today we are going to start with a very easy topic, that is taxonomic aids. So you people have studied taxonomy. You have studied what is kingdom, what is phylum, what is division, order, what is species and what is genus. So today we will be studying taxonomic aids. Taxonomic aids. Aids means help. So taxonomic help. It is a sort of taxonomic help. That is, these aids or these things, they help you to remember the taxonomy. In a way, they help you to uh, arrange the new organisms that are discovered in the earlier taxonomic system, and they help you to remember the taxonomy of a particular plant, animal or whatever organism it is. यानी कि टैक्सोनॉमिक एड क्या है? एक तरह का एक रिकॉर्ड है, कह लें हम उसको, कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे क्लासिफाई किया गया है और क्यों वहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, कहाँ से कलेक्ट किया गया था, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया। और अगर इन फ्यूचर हमें कोई और नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को ले जा करके जो है पुरानी जो टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड्स प्रेजेंट हैं, उनसे हम मैच करते हैं, उनके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। जो हमारे पास पहले का रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या ये ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर किया गया है ये कोई नया ऑर्गेनिज्म है या इसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई तो नहीं कर दिया गया। तो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या चीज़ें होती हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक तरह का रिकॉर्ड है जो हमें हमें हेल्प करती हैं कि जो एक्चुअल स्पेसिमेंस हैं प्लांट स्पीसीज़ के, एनिमल स्पीसीज़ के, उनको हम जो है प्रिजर्व कर सकें और उनको हम एज अ सोर्स ऑफ स्टडीज़ हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म या आप स्पेसिमेन कह लें उसको, वो कलेक्ट किया जाता है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, कहाँ क्लासीफाई किया गया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड की फॉर्म में प्रिजर्व होती है। उस रिकॉर्ड को हम टैक्सोनॉमिक एड बोलते हैं। नाउ वी विल बी स्टडिंग अलग अलग तरह के जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। We are going to begin with the first taxonomic aid, which is herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. तो हर्बेरियम क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, हर्ब्स, तो प्लांट स्पेसिमेंस की कलेक्शन होती है हर्बेरियम में। हर्बेरियम में क्या होता है कि हम जो है प्लांट को कलेक्ट करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं तो कि जो भी उसका एक्सेस मॉइस्चर है वो सारा का सारा निकल जाए, और फिर उसको हम पेस्ट कर देते हैं एक शीट के ऊपर। शीट्स पे अलग अलग प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है। उस शीट पे एक तो हमने वो प्लांट स्पेसिमेन जो है उसको ड्राई करके प्रेस कर दिया, उसके साथ में हम उस शीट पे लिखते हैं कि उस प्लांट को जो है किस डेट को कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसके इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम्स लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं या जो भी उसकी क्लासिफिकेशन है, एंड कलेक्टर का नाम कि किसने कलेक्ट किया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रिकॉर्ड की तरह सर्व करती है कि अगर हम किसी प्लांट के हम क्रॉस आते हैं, मान लीजिए आप कोई प्लांट रेफर करना चाहते हैं कि ये प्लांट कौन सा है, तो यू कैन गो टू सच रिकॉर्ड्स एंड सी कि वो प्लांट कौन सा है, उसको कहाँ क्लासीफाई किया गया है, कहाँ से कलेक्ट किया गया था। सच इन्फॉर्मेशन इट्स स्टोर्ड इन हर्बेरियम। एक हर्बेरियम पिक्चर में शो किया गया है। हर्बेरियम की एक शीट है, एक फाइल या बुक की फॉर्म में होता है हर्बेरियम, जिसमें हर शीट पे जो है अलग अलग प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और साथ में प्लांट का स्पेसिमेन ड्राई करके प्रेस किया हुआ होता है। नेक्स्ट वी हैव बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? अगेन बोटेनिकल, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो बोटेनिकल गार्डन्स में भी प्लांट्स प्रिजर्व होते हैं। प्लांट्स इन द सेंस, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देखते हैं या नॉर्मली कहीं कहीं पे किसी किसी शहर में बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, तो बहुत फेमस बोटेनिकल गार्डन्स का यहाँ पे नाम लिखा गया है। क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा इंडिया, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत फेमस हमारे जो हैं बोटेनिकल गार्डन्स हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके देखते हैं जहाँ पे बॉटनी पढ़ाई जाती हो, जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस हों,
तो उनका एक एरिया जो है, एक गार्डन जो है रिजर्व किया हुआ होता है, जहाँ पे क्या होता है अलग अलग प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स जो हैं वो ग्रो किए हुए होते हैं, और उन प्लांट्स के ऊपर टैग लगा होता है। उस टैग के ऊपर उस प्लांट का नाम लिखा हुआ होता है, और वो कौन सी किंगडम, किस क्लास ऑर्डर को वो बिलोंग कर रहा है, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशी है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, एक टैग लगा हुआ होता है प्लांट के ऊपर। तो वो टैग्स क्यों लगे हुए होते हैं कि एज यू मूव थ्रू द गार्डन, आप कोई प्लांट देखते हैं, आपको उसके ऊपर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नजर आती है कि ये कौन सा प्लांट है, क्या इसकी क्लास है, ऑर्डर है, क्या इसका जीनस है, स्पीशी है। तो बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं, दे आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज का एक तरह का रिकॉर्ड है ये, ठीक है। देन वी हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स कहाँ होते हैं? जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। तो हमने जो पहले दो किए हैं, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन, ये दोनों प्लांट स्पेसिमेंस की प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं। लेकिन म्यूजियम की अगर हम बात करें, तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेंस प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर स्टडी एंड फॉर रेफरेंस। स्पेसिमेन को कंटेनर में या जार में प्रिजर्व किया जाता है इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। तो ये जो स्पेसिमेंस होते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मोस्टली कौन सा होता है? फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन इज द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन व्हिच इज मोस्टली यूज्ड। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का, जिसको यूज करके उसमें जो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है। तो दीज आर डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ किस तरह से कि प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द टाइगर्स, दे आर डेड। उनकी जो स्किन में है, स्टफिंग करके उनकी स्किन के अंदर उस बॉडी को प्रिजर्व किया गया है उसके ओरिजिनल फॉर्म में। सेकेंड पिक्चर में इंसेक्ट्स को शीट के ऊपर पिनअप करके उनको ग्लास में प्रिजर्व किया गया है। थर्ड पिक्चर में स्केलेटन्स होते हैं कुछ म्यूजियम्स में। एंड जो बॉटम लेफ्ट पिक्चर है उसमें अगेन इंसेक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं ग्लास में। और जो बाकी के जो बॉटम राइट पे दो पिक्चर्स हैं, उनमें प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को आप देख सकते हो ग्लास बॉटल्स में प्रिजर्व किया गया है। मोस्टली जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इन स्पेसिमेंस को फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इन द बॉटम लास्ट पिक्चर दैट यू कैन सी, दे आर फिश को जो है प्रिजर्व किया गया है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। Then we have another taxonomical aid, that is zoological parks. As the name indicates, zoo में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स को जो है जूज में रखा जाता है एज पर जो भी कंडीशंस वो नॉर्मली जिन कंडीशंस में जिस तरह की एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करके, उस तरह का फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करके उन एनिमल्स को जू में रखा जाता है। सो दीज जूज they enable us to learn about their food habits and about their बिहेवियर, कि किस तरह से वो एनिमल जो है उसकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, उसका किस तरह का बिहेवियर है, वो जानने में स्टडी एंड रेफरेंस पर्पसेस में जूज हमारे काम आते हैं। So what are keys? Key is another taxonomical aid which is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Key में क्या होता है? They have two contrasting characters which are generally in a pair which we call couplet. For example, we have shown in the picture एक की शो की गई है जिसमें आप देख सकते हैं ड्राई स्किन, हेयर, अपोजिबल थम्स, बाइपीडल लिम्स जो हैं, ठीक है, उस तरह के करेक्टर्स दिए गए हैं कि ये जो है, ये इन करेक्टर्स में देखा जाता है कि ड्राई स्किन है या नहीं है। अगर है देन इट इज़ अ सेलेमेंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स क्लासीफाई करने के लिए ये की है। तो अगर ड्राई स्किन है देन इट विल बी अ रेप्टाइल और इट कैन बी अ मैमल। लेकिन अगर ड्राई स्किन नहीं है तो इट कैन बी एन एम्फीबियन, क्योंकि एम्फीबियंस का जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होता है। तो ड्राई स्किन नहीं है तो सेलमेंडर है कह लीजिए कि, और अगर ड्राई स्किन है तो फिर रेप्टाइल या मैमल्स में से हो सकता है। अगर अब ड्राई स्किन है तो उसमें भी अलग आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इट इज़ अ रेप्टाइल और इट इज़ अ मैमल। तो अगर हेयर हैं तो फिर हमारा क्या हो सकता है, वो मैमल हो सकता है, और अगर हेयर नहीं है तो फिर वो रेप्टाइल हो सकता है,
ठीक है. If there are no hair, then it is a lizard probably, and if there are hair, then it can be a mammal, for example. ठीक है. Just an example. Don't be too specific. This is just a general example. अगर पहले तो हमने क्या लिया, एक मेन करेक्टर ले लिया कि एक ब्रॉड करेक्टर ले लिया कि ड्राई स्किन है या नहीं है. मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनिज्म जो है आपको मिला कहीं पे और आप जो है देखना चाहते हैं, एक साइंटिस्ट को कोई नया जो है स्पेसिमेन मिला एंड ही वांट्स टू नो कि वो कहाँ पे बिलोंग करता है. तो उसके लिए कुछ कीज होती हैं, कोई पैटर्न होता है डिसाइड करने का कि किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए. First of all, they will take contrasting characters. For example, they will first of all, they will see the character. For example, they can take dry skin. तो dry skin एक character है, ठीक है. Dry skin में no dry skin and presence of dry skin, they are contrasting characters. ठीक है. तो dry skin absent and dry skin present जो है वो एक couplet form करते हैं, यानी कि दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हैं उनका जो पेयर है उसको हम कपलेट बोलते हैं. कपलेट क्या है? ड्राई स्किन प्रेजेंट एंड ड्राई स्किन एब्सेंट, ये दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं और इन दोनों को इकट्ठे हम कपलेट बोलते हैं. और जो हर एक कंट्रास्टिंग करेक्टर है, जैसे कि ड्राई स्किन प्रेजेंट अलग से एक लीड है और जो ड्राई स्किन एब्सेंट है वो अलग से एक लीड है, यानी कि हर एक जो स्टेटमेंट है की में उसको हम लीड बोलते हैं. ड्राई स्किन एक कह लीजिए एक फीचर है, ठीक है. और उस फीचर के दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं. पहला कंट्रास्टिंग करेक्टर है कि ड्राई स्किन है और सेकंड कंट्रास्टिंग करेक्टर है कि ड्राई स्किन नहीं है. तो ये दोनों जो है, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं इनको अलग अलग से हम लीड बोलते हैं, ड्राई स्किन एब्सेंट और ड्राई स्किन प्रेजेंट को. और जब हम इन दो लीड्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? कपलेट. ठीक है. तो की को अब हम देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि मान लीजिए हमने एक पहले करेक्टर ले लिया ड्राई स्किन, ठीक है. तो अगर ड्राई स्किन नहीं है तो किस में नहीं होती है? एम्फीबियंस में नहीं होती है. तो इट कैन बी एन एम्फीबियन, जैसे कि सेलमेंडर. एंड इफ देयर इज ड्राई स्किन देन वी विल फर्दर सी कि अगर हेयर है तो फिर रेप्टाइल हो सकता है, और अगर हेयर नहीं है तो रेप्टाइल हो सकता है, और अगर हेयर है तो फिर मैमल हो सकते हैं. ठीक है. तो अब जो है इसमें देखा जाए, अगर हेयर नहीं है तो रेप्टाइल हो सकता है और अगर हेयर है तो मैमल हो सकता है. फिर हम उसमें आगे देखेंगे अगला कैरेक्टर अपोजिबल थम्स, कि अगर थम्स जो हैं वो अपोजिबल हैं, अगर नहीं है तो फिर टाइगर हो सकता है, और अगर हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो गोरिल्ला या ह्यूमंस में से कोई हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस में और एप्स में जो हैं, जैसे गोरिल्ला है, इनमें जो है जो हमारे ह्यूमंस के क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें अपोजिबल थम्स होते हैं. तो अगर अपोजिबल थम्स नहीं है तो टाइगर हो सकता है, और अगर हैं तो फिर गोरिल्ला और ह्यूमन में से एक हो सकता है. फिर हमने आगे कैसे डिसाइड किया? बाइपेडैलिटी के बेसिस पे, कि क्या वो जो एनिमल है वो दो पैरों पे चलता है या नहीं चलता है. तो बाइपेडैलिटी ह्यूमंस में होती है, गोरिल्ला में नहीं होती है. तो इफ इट इज नो तो इट कैन बी अ गोरिल्ला, इफ इट इज यस देन इट कैन बी अ ह्यूमन. इस तरीके से हम की को यूज करके जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ बिलोंग करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उसकी क्या जगह है. Next we have other taxonomic aids like flora, monograph and manual. Flora क्या चीज़ होती है? It contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. किसी भी एरिया में जितने भी plants होते हैं पूरी exhaustive list होती है. ट्राई किया जाता है कि एक भी plant जो है छूटे नहीं. The complete actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Flora means plants, fauna means animals. तो flora का पूरा काउंट होता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेडी हुकर, एक कह सकते हैं कि बुक है ये, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जितने भी प्लांट्स थे उनके बारे में लिखा गया कि क्या उनका हैबिटेट है, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. रेंज मैप्स भी होते हैं कई बार फ्लोरा में, जिनमें दिखाया जाता है कि इस एरिया के अंदर अंदर या इतने किलोमीटर के अंदर अंदर ये प्लांट जो है पाया गया है, इसका ये हैबिटेट है. पूरा अकाउंट होता है फ्लोरा के अंदर. एंड दे ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी प्लांट पर्टिकुलरली फाउंड इन दैट एरिया. सेकेंडली होते हैं हमारे विल स्टडी मैनुअल्स फर्स्ट, मोनोग्राफ को बाद में देखते हैं. मैनुअल क्या होता है? दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एनी एरिया. ना यू में बी कंफ्यूज्ड बिटवीन फ्लोरा एंड मैनुअल, बट डिफरेंस है. मैनुअल क्या होता है? मैनुअल में वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी एरिया में जो भी स्पीशीज पाई जाती हैं उनके बारे में, प्लांट्स के बारे में, लेकिन लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होती. ठीक है. दे डोंट गिव यू
हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज प्लांट स्पीशीज. हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं होता, फोकस कहाँ पे होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन पे. प्लांट स्पीशीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है. हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती मैनुअल में, रेंज मैप्स वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है. For example, Manual of Cultivated Plants by L.H. Bailey. If you want to, you can go to these Google books, Flora of British India and Manual of Cultivated Plants, and you will be able to notice the difference very easily between Flora and Manual. Then we have monographs. Monograph is a book or essay which gives comprehensive account of all the available information about only one genus. As the name indicates, monograph. Mono means one. सिंगल टेक्सॉन के बारे में, एक ही जीनस के बारे में, या एक फैमिली के बारे में, या कोई भी हायर कैटेगरी है, मान लीजिए डिविजन्स होती हैं, फैमिली होती है, क्लास है, ऑर्डर है, किसी भी एक क्लास के बारे में, किसी एक ऑर्डर के बारे में, किसी एक जीनस या किसी एक फैमिली के बारे में अगर बात हो रही है, देन इट विल बी कॉल्ड अ मोनोग्राफ. फॉर एग्जाम्पल द जीनस पाइनस बाय एंटीमिरोव. ये क्या है? एक तरह की एक बुक है, या कह लीजिए ये इसमें क्या दिया गया है? पाइनस, सिर्फ पाइनस जो प्लांट है उसके बारे में सारा अकाउंट दिया गया है, उसकी सारी अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो दी गई हैं. सो दीज आर ऑल द टेक्सोनॉमिक एड्स. थैंक यू.